आप देख लो, बड़े बड़े महानगरी भी हैं और भी हैं। मैं समीक्षा अथवा आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूँ, किंतु यथार्थतः वस्तुतः देखा जाए वह ज्ञान महत्वपूर्ण माना जाता है जिस ज्ञान के माध्यम से परोपकार की भावना जागृत होती है। और गुरुदेव के पास भी ज्ञान था और है, और उसके माध्यम से परोपकार के लिए वह काम में आ रहा है ज्ञान। वस्तुतः ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला भी संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और इसलिए संसार में परिभ्रमण कराने में कारणभूत जो ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आ सकता। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। कई लोगों की धारणा हो सकती है कि भगवान हमारे लिए कुछ देते हैं। भगवान न देते हैं न लेते हैं। ये लेन देन जो है ना, ये संसार का स्वरूप सामने आता है। कुछ देना फिर बाद में लेना। दुकान आप लोग खोल देते हैं, फिर पहले क्या करता है दुकानदार? पहला देता नहीं, वो एक हाथ से पहला ले लेता है, फिर बाद में देने का भाव रखता है। और समय पर देवे ये भी नियम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये भरोसा नहीं है ग्राहक के ऊपर, इसलिए वह सोचता है कि पहले वह ग्राहक जो लेकर के आया है, क्या लेकर के आया? दाम लेकर के आया है। वो क्या चाहता है उसके अनुरूप ही वह देता है। क्वांटिटी और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए दुकानदार बहुत कुशल होता है। जो ग्राहक सामने आता है उसको वह दे करके भेज देता है। किंतु प्रभु हमारे लिए क्या देते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अच्छे अच्छे व्यक्तियों की धारणाएं हो सकती हैं कि भगवान हमारे लिए देते हैं, वो देते नहीं। उनकी उपासना करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति जितने आस्था और समर्पण की भाव के साथ प्रभु की और गुरु की आराधना करने में वह रत हो जाता है, उसी प्रकार उसे पुण्य का अर्जन भी होता है। और अर्जित पुण्य का जब उदय आता है उस समय वह माला माल हो जाता है। ये बहुत बड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि प्रभु के चरणों में गए बिना किसी का कल्याण न हुआ है न होगा। और आप लोग क्या करने के लिए उपस्थित हैं? कल्याण करने के लिए आए हैं क्या कुछ और उद्देश्य को लेकर के आए हैं? हम छात्रों के लिए पूछना चाहते हैं। हाँ, कल्याण के लिए एक स्वर में बोल रहे हैं सभी छात्राएं, हम कल्याण करने के लिए आए हैं। और कल्याण करने के लिए ही शिक्षा दी जा रही है इन बहनों के द्वारा। ये ध्यान रखो, इस प्रकार की बहनें आपको अन्यत्र नहीं मिल पाएंगी। ये भी उतना ही सत्य है, क्योंकि सत्य को स्वीकारना बहुत कठिन होता है। हर व्यक्ति सत्य को एक्सेप्ट नहीं करता, किंतु अपने अपने कुछ भावों को लेकर के आता है। किंतु गुरुदेव के आशीर्वाद से
और उनका ये पुरुषार्थ का प्रतिफल सामने देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात यह है, बुंदेलखंड की कहावत हमें वह स्मरण में आ रहा है कि हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता है? यही है ना? कोई गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ, हाथ में कंगन है और उसको देखने के लिए आईना ले आओ, ये गलत सिद्ध होता है। उसी प्रकार जो कुछ भी गुरुदेव ने विश्व के लिए दिया है वह सामने देखने को मिल रहा है, और मैं भी उस दृश्य को देख करके आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। शायद संभव है आप लोगों से भी मुझे ज्यादा आनंद आ रहा है। ज्ञान अलग वस्तु है और आनंद अलग वस्तु है। यह बहुत काफी दिन से यह चर्चा का विषय बन चुका है। ज्ञान वस्तु का ज्ञान होना अलग है, किंतु आनंद की जो अनुभूति होती है वह ज्ञान का फल माना जाता है। ज्ञान तो प्रत्येक के पास हो सकता है अपने अपने क्षोभम को लेकर के, उस ओर हमें ध्यान नहीं देना है, किंतु ज्ञान का प्रयोग करने के लिए जो तत्पर है और उसके माध्यम से जो उन्हें शांति और सुख का आह्लाद का अनुभव हो रहा है वह महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा है। अन्यत्र भी ज्ञान मिल सकता है, मिलता है, और अनेक प्रकार की डिग्रियों को लेकर के आने वाले आ रहे हैं, किंतु परमार्थ का ज्ञान, अहिंसा का बोध उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। आप देख लो, बड़े बड़े महानगरी भी हैं और भी हैं। मैं समीक्षा अथवा आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूँ, किंतु यथार्थतः वस्तुतः देखा जाए वह ज्ञान महत्वपूर्ण माना जाता है जिस ज्ञान के माध्यम से परोपकार की भावना जागृत होती है। और गुरुदेव के पास भी ज्ञान था और है, और उसके माध्यम से परोपकार के लिए वह काम में आ रहा है। ज्ञान वस्तुतः ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला भी संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और इसलिए संसार में परिभ्रमण कराने में कारणभूत जो ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आ सकता। इसलिए आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो रहा है? सम्यक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अर्थात समीचीन ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, क्योंकि जिस ज्ञान के माध्यम से वस्तु का यथार्थ बोध होता है उसका नाम सम्यक ज्ञान माना जाता है। इसलिए ज्ञान का हमें प्रयोग करना है। हमने कई बार इस विषय को चर्चा का विषय भी हमने बना लिया है, सामूहिक रूप से उसको संक्षेप में विषय दे रहा हूँ। मान लो आपके पास जो भी ज्ञान उपलब्ध है, क्षोभम ज्ञान, मान लो परमार्थ संबंधी, धार्मिक संबंधी आपको ज्ञान जो प्राप्त है वह सारा का सारा ज्ञान उपयोग में आ रहा है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आपके पास जो ज्ञान है वह सारा का सारा प्रयोग में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो उसको प्रयोग करने के लिए गुरुदेव का बार बार संकेत है, प्रयोग करना सीखो। और गुरुदेव ने ये कहा था, भले ही बच्चों के लिए वह ज्ञान थोड़ा सा जटिल भी हो सकता है, फिर भी उसको सरलता के माध्यम से वहाँ तक भी पहुँचाया जा सकता है। गुरुदेव ने ये कहा था कि कम से कम हाई को रख रहा हूँ क्या, क्योंकि पूजन में हमने सुना, बहुत गौर कर रहा था, ये सारे सारे प्राकृत संस्कृत
गाथा और श्लोक के माध्यम से गुरुदेव की पूजा की, और सारे सारे जो श्लोक और गाथाएं हैं मुझे मुखाग्र नहीं है, और इन छोटी छोटी बालिकाओं को वो सारे सारे मुखाग्र हो चुके हैं, कंठस्थ हो चुके हैं। ये किसका परिणाम है? सोचो, आप बाहर भी स्कूल और कॉलेज में जाकर के देखो, किंतु परमार्थ का बोध कराने वाले जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं को कहीं भी आप देख लो, सुनने को नहीं मिलेंगे। और किसने सुनाया है? क्यों? आप लोगों को पूजन जिन्होंने किया है ना, उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ। ये सारे इसमें मूलाचार की भी कारिकाएं हैं, और जो आचार भक्ति वगैरह उनमें भी वह प्रसंग आया है। द्रव्य संग्रह की भी कुछ गाथाएं उन्होंने रखा, और उनके उन गाथाओं और श्लोक आदि के माध्यम से भाव विभोर हो करके गुरुदेव की पूजन अर्चन किए हैं। बहुत ही मुझे आनंद का अनुभव हुआ है। हाँ, अष्टपौड़ की भी गाथा है, बोलो। हम भी अष्टपौड़ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये गाथाएं स्मरण में नहीं आती, और आप लोगों ने कैसा कंठस्थ किया है। इसी को बोलते हैं कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम, ऐसा। और शायद महाराज ने भी एक आध बार प्रवचन में कहा है, प्रचल सागर जी ने। अंतस्थ धनम का अर्थ क्या? आज तो वो पद्धति चली गई है, धोती पहनते हैं और यहाँ पर धन रखते हैं, उस धोती में समेट करके धन रखते हैं, तभी वह काम में आता है। तिजोरी में जो धन है वह काम में ही नहीं आता। बाजार में जाते हैं आप, तिजोरी लेकर के जाते हैं क्या? नहीं, जो पास में जो धन है वह काम में आता है। उसी प्रकार ये सारे सारे गाथाएं और श्लोक कंठस्थ करके बड़े समर्पण भाव और आस्था के साथ गुरुदेव की उपासना की है। ये सारा सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है, और इसका सदुपयोग समय समय पर किया जाता है और करना है। मैं ये कह रहा था संक्षेप में, जो भी आपके पास अध्ययन करने के फलस्वरूप जो ज्ञान उपलब्ध है, वह सारा सारा ज्ञान प्रयोग में आना चाहिए। और जिस समय यह ज्ञान प्रयोग में आने लग जाएगा तो तनावपूर्ण स्थिति नहीं रहेगी। बहुत टेंशन फ्री हो करके आप प्रभु की और गुरु की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में ये बहुत विकल्प आता रहता है। और गुरुदेव ने ये कहा था, कई बार हमने उनके मुख से सुना है कि वस्तुतः एक दूसरे की ओर जब दृष्टि जाती है तो उस समय वह टेंशन का माहौल बन सकता है। और इस प्रकार का तनाव कहाँ तक हो सकता है? उन्होंने ये कहा, ये देव पर्याय में भी ये तनाव से वह मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि देव पर्याय में भी अनेक प्रकार के पद को प्राप्त किए हुए हैं। सौधर्म इंद्र भी हैं, और भी स्वर्गीय जो इंद्र हैं, अहमेंद्र आदि हैं, और उनके अंडर में रहने वाले जो सामान्य इंद्र आदि हैं, वे हमेशा दीनहीन का अनुभव करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि एक दूसरे की ओर दृष्टि जा रही है। जब तक हम कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक दृष्टि हमारी हमेशा बनी रहती है, तो एक दूसरे की ओर देखने से टेंशन इसलिए बढ़ता है कि हम सोचते हैं हमारे पास कितना है, इनके पास कितना है। हम ये पूछना चाहते हैं, नया नहीं विषय, लेकिन फिर भी आपकी अपेक्षा से नया है ये। आप
लड्डू खाते हैं? सोच विचार करके हाँ बोल देना। नहीं खा सकते। इसमें तथ्य है, कोई भी लड्डू नहीं खा सकता, नहीं मैं कैसे खा सकता हूं, न तुम खा सकते हो। फिर कौन खा रहे महाराज? लड्डू कोई खा ही नहीं सकता, क्योंकि लड्डू का कोर बना करके खाया जाता है, ये ध्यान रखो। हाँ, पूरा लड्डू खा लो ये क्या? नाश्ता में जो लिया है वो पूरा पूरा एक ही बार में मुख में लिया है क्या? बोलो। नहीं, तो मुख में जितना लेओगे उतना ही आनंद आता, ये ध्यान रखो। थाली में 10 लड्डू परोस दी गई है, लेकिन 10 लड्डू का आनंद आपको देख करके हो सकता है, किंतु देखने से लड्डू का स्वाद नहीं आ सकता। इसलिए एक एक कोर बना बना करके ही लिया जाता है। इसलिए पूरा का पूरा ज्ञान वह ज्ञान है, किंतु आनंद अलग है। किसका? ज्ञान का आनंद। और ज्ञान का आनंद प्रयोग करने में आता है, ऐसा गुरुदेव ने कई बार हम लोगों के लिए भी कहा है। क्योंकि शुरुआत में सबकी दृष्टि एक सी होती है। छोटे अवस्था में हमेशा भले ही उसकी क्षमता भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह ज्यादा चाहता है। बड़े भैया को 4 लड्डू, हमारे लिए क्यों नहीं है? तुम एक लड्डू नहीं, एक लड्डू का कोर भी तुम्हें पच नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए माता पिता समझाते हैं बच्चों के लिए। क्या समझाते हैं मालूम है? हमें स्मरण में है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, डिब्बी भर करके रखे हैं लड्डुओं से, किंतु उसके ऊपर तुम्हारा नाम है, ध्यान रखो, कोई लेने वाला नहीं। किंतु धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम देंगे, उतना ही खाना, और किसी को नहीं देंगे तो वह संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि उसकी धारणा है, भैया बड़े भैया को तो 4 मिल रहे हैं, और हमने ऐसा कौन सा अपराध किया, मेरे लिए 1 लड्डू भी मिल रहा है बड़ी मुश्किल से, वो भी छोटा सा मिल रहा है। क्यों छोटा मिल रहा? तुम छोटे हो। छोटे से बड़े हो जाओ तो पूरे डिब्बी को एक ही दिन में खा लेना। है एक मानसिकता है। वस्तुतः आनंद जो है ना, वस्तुतः अपना स्वयं का आनंद आता है। इसलिए ज्ञान हासिल करने के उपरांत वह ज्ञान किसी भी प्रकार से संक्लेश के लिए कारण नहीं होना चाहिए, तभी वह सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। वह ज्ञान किस काम का? जिसके माध्यम से दूसरा दुख का अनुभव कर रहा हो, नहीं। इसलिए सुबह भी चर्चा चल रही थी, उसको आपके सामने पुनः रख रहा हूँ। क्योंकि आहार दान तो सब देते हैं, देने में माहिर हैं, किंतु अभय दान देने की आवश्यकता है आज के तारीख में। क्योंकि छोटे अवस्था में बहुत जल्दी वह डिप्रेशन में आता है। एकाध अंक भी यदि मान लो वो कम प्राप्त करता है तो उसको तनाव आ जाता है। क्यों? उसको इतने अंक मिले हैं, मुझे नहीं मिले हैं। इस प्रकार उसकी तुलना होती रहती है। इसलिए जो प्राइमरी में अथवा पहली कक्षा फर्स्ट में है मान लो, वह मान लो फेल भी हो जाए तो उसको कोई गम नहीं होता है। क्योंकि वो जानता नहीं फेल और पास क्या वस्तु है। वो किसके द्वारा? वो ज्ञान जब विकसित हो जाता है उस समय पास और फेल का विकल्प सामने आता है। सोचो विचार करो, ये सिद्धांत है। 8 साल अंतर्मुख होने के उपरांत वह आस्था जागृत होती है, किंतु ज्ञान उतनी मात्रा में रह आवे अनिवार्य नहीं है। क्योंकि वस्तु तत्व का बोध हमें पर्याप्त हो जाता है और वह
अल्प मात्रा में भी ज्ञान क्यों न हो, वही ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में ढलने वाला है। केवल ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है क्या? किसके द्वारा किया जाता है बोलो? श्रुत ज्ञान के द्वारा ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए अल्प भी हो और ज़्यादा भी हो, उसमें ज़्यादा हमें समय गंवाना नहीं है। मध्याह्न में भी समय रखा है और बहुत सारी प्रस्तुति आप लोग करेंगे, क्योंकि सुबह तो स्तुति की है, अब मध्याह्न में प्रस्तुति करेंगे। हैं? प्रस्तुति का अर्थ क्या होता है? और विशेष रूप से स्तुति का नाम ही प्रस्तुति है। हैं? ये गुरुदेव ने इसका अर्थ बताया हम लोगों को। आप लोगों को क्या बताया मुझे ज्ञात नहीं। क्या बताया? यही बताया होगा। जो विशेष रूप से स्तुति की जाती है, प्रकर्ष रूप से उसका नाम प्रस्तुति है। इसलिए अभी आप लोगों ने भाव विभोर हो करके गुरु की स्तुति की है। अब मध्याह्न में और गुरु ने जो दिया है उसकी प्रस्तुति अच्छे ढंग से आप लोग करेंगे और उसका आनंद हमें भी पर्याप्त मात्रा में आनंद आएगा। मैं प्रस्तुत नहीं करूँगा, प्रस्तुति कौन कैसा कर रहा उसको देख करके मुझे आनंद की अनुभूति होगी। इसी को बोलते हैं ज्ञान का फल है। ज्ञान का फल जब मिलता उस समय आनंद होता है। लड्डू आदि रखे हैं कांच में सजा करके, कांच से वह कवर्ड है और वह मिठाई रखी है। देखने में अच्छा लगता है क्या? नहीं, देखने में तो लग रहा है महाराज, लेकिन तृप्ति नहीं होती देखने से। तो स्वाद ले तो ज्ञान के माध्यम से तृप्ति नहीं मिलती। जो स्वाद लेते हैं तो उस ज्ञान का आनंद है। किसका आनंद? ज्ञान का। इसका अर्थ आनंद अलग है, ज्ञान अलग है, ये ध्यान रखो। अन्यथा आप कह नहीं सकते मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इसका अर्थ मेरा स्वभाव क्या? ज्ञान नहीं, आनंद लेना मेरा स्वभाव है, ये ध्यान रखो। जो जितना आनंद लेगा उसके लिए वह ज्ञान उतना ही प्रयोग में आया है, ऐसा संक्षेप में मेरा कहना है। शॉर्ट एंड स्वीट, उसमें भी स्वीट अर्थात मीठा है। वो जितना शॉर्ट करेंगे उतना वह उसमें से मिठास आता है। ज़्यादा आप विस्तार करेंगे तो टालियां बजती हैं बंद करने के लिए। इसलिए सार गर्वित आप रखे हैं, विषय को रखते हैं, कितने भी वह कला में संपन्न क्यों ना हो। यदि मान लो निबंध पढ़ रहा है तो उसके लिए अंक कम मिलते हैं, और जो शॉर्ट में संक्षेप में पूरी पूरी बात को वह रखता है टू दी पॉइंट में, वस्तुतः वही विशेष रूप से अंक लेकर के आता है। इसलिए आप लोग प्रस्तुति करो और मैं गुरु की स्तुति करता रहूंगा मध्याह्न में। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर तुम्हीं से प्रीत लगाई, बस हो गई दुनिया पर आई। गुरुवर विद्यासागर जी की अद्भुत है ये वाणी, अमृत सी झर झर है जिनवाणी। गुरुवर विद्यासागर जी की अद्भुत है ये वाणी, अमृत सी झर झर है जिनवाणी। गुरुवर तुम्हीं से प्रीत लगाई, बस हो गई ये दुनिया पर आई। गुरुवर तुम्हीं से प्रीत लगाई, बस हो गई ये दुनिया पर आई। आप ही सरकार मेरे, आप ही विधाता,
छू नहीं पाता, कोई भी गम मुझे छू नहीं पाता। गुरुवर तुम्ही से प्रीत लगाई, बस हो गई ये दुनिया पराई। गुरुवर तुम्ही से प्रीत लगाई, बस हो गई ये दुनिया पराई, बस हो